विधि से घन। तो मैं आपको घन करने की विधि सिखाऊंगा कि निखिलम से घन कैसे करते हैं। निखिलम से घन, घन का मतलब होता है घात 3 करना। और किसी भी संख्या का घात 3 अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र लगाना पड़ेगा। उस सूत्र से पहले मैंने आपको घात 2 वाला बताया था ना, जैसे मैंने आपको लिखा था कि अगर आपको 14 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करो, कैसे लिख लो कि ये 14 का तो आ गया 14। अब ये इसका जो बेस है, मतलब जो इसका आधार है, ठीक है, ये अपने आधार से कितने ज्यादा है, ये अपने आधार से 4 ज्यादा है। इसका आधार मैंने 10 माना और ये 4 ज्यादा है, तो आप यहाँ पे 4 ज्यादा के लिए प्लस लगा लो और 4 लिख लो और यहाँ पे 4 का वर्ग लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे 10 का 1 आ जाएगा। तो वो वाला वीडियो आप देखो ताकि आपका स्क्वायर क्लियर हो जाए। इसी तरह मैं आपको घात 3 वाला भी बताऊंगा वर्ग का, ठीक है। तो यहाँ आप समझना, जैसे मान लो आपको 15 की घात करनी है 3, तो 15 की घात 3 करने के लिए आप पहले यहाँ पे लिख लो आधार, ठीक है। तो आधार ये किसके ज्यादा आसपास है, फिर लिख लो उपाधार। अगर मानने की जरूरत पड़ी तो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। और यहाँ पे हो गया विचलन, ठीक है। ये 3 चीजें आपको आनी जरूरी है। ये आधार क्या होता है, जो आधार मैंने आपको बताया था कि या तो आधार हो सकता है 10, या हो सकता है 100, या फिर हो सकता है 1000। मतलब कि ये किसके पहाड़े में आ रही है। टोटल पूरी बार पहाड़े में नहीं आती, लेकिन आधी बार तो आती है ना। जैसे मान लो इसमें यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या है तो आप इसका आधार 10 मान सकते हो। 3 अंकों वाली संख्या होती तो आधार 100 मान सकते थे, और 4 अंकों वाली कोई संख्या होती तो आधार 1000 मान सकते थे। लेकिन आपको ये वाला देखना है कि ये आधार ज्यादा पास किसके हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो 15 है ये 10 के ज्यादा पास है, 100 के ज्यादा पास है, या फिर 1000 के ज्यादा पास है। तो मैं यहाँ से देखूंगा कि ये मेरा 10 के ज्यादा करीब है। अगर मैं 10 मान लूं तो 10 से 15 में पहुंचने में मुझको आसानी होगी, सिवाय इसके कि मैं 100 से 15 पे आऊं, ठीक है। तो आधार से हमेशा ये संख्या ज्यादा ही होनी चाहिए, या फिर जैसे मान लो 99 हो गया तो 100 मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उपाधार यहाँ से क्या माने, उपाधार मान लो आप 10, ठीक है ना, उपाधार 10 मान लेते हैं। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे 15 हो गया तो यहाँ से विचलन कितना आएगा आपका, ये जो 15 है ये 10 से ज्यादा है। और मैंने कहा था ज्यादा के लिए प्लस लगाते हैं, और कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे +5 लिख दिया। ये तो +5, आप ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, इस विचलन को कम से कम करेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 25 आ जाता, ठीक है, अगर यहाँ पे 25 आ जाता तो हम यहाँ 10 मानते हैं, यहाँ पे क्या आता, 15 आ जाता इसका विचलन, क्योंकि ये 10 से 15 ज्यादा है, ठीक है। तो +15 आ जाता। अब 15 वापस वही बात है कि वापस यहाँ 15 का करो, या फिर ऐसे 15 का करो, 15 की घात 3 लिखो, तो ये बड़ा हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे उपाधार मान लेंगे 20, और फिर हम उपाधार से देखेंगे कि ये कितना ज्यादा है, ठीक है। विचलन को हमेशा 10 से कम ही रखने की कोशिश करना जब आधार आप 10 मानो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने मान लिया। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे मैं एक सूत्र लिख रहा हूँ, उस सूत्र के हिसाब से कर लो, या फिर डायरेक्ट कर लो। तो सूत्र क्या होता है आपका, कि अगर आपको घन ज्ञात करना है, ठीक है, घन ज्ञात करने का सूत्र होता है, पहले जो उपाधार अंक आता है, ध्यान रखना, उपा का मतलब हो गया उपाधार अंक, उसका स्क्वायर आपको करना है। यहाँ से उपाधार अंक होता है, ये उपाधार है तो 10 का 1 हो गया, 20 का 2 हो गया, 30 का 3 हो गया, 400 का 4 हो गया, 500 का 5 हो गया, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो उपाधार अंक का वर्ग, और यहाँ पे कोष्टक में आपको लिखना है संख्या, और फिर संख्या के साथ में +2 इंटू विचलन, ये हो जाएगा 2 इंटू विचलन, और यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ पे ध्यान रखना ये 3 फिक्स है, और यहाँ पे ये 2 फिक्स है, ये लिखने बहुत जरूरी है। 3 के बाद में आपको करना है उपाधार अंक वापस से एक बार और फिर करना है आपको विचलन की घात 3, यहाँ पे नहीं सॉरी विचलन की घात 2, और यहाँ पे आपको करना है विचलन की घात 3। v का मतलब समझ जाना, मैं विचलन लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे करनी है विचलन की घात 3। आप इसको याद कैसे कर सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो कि संख्या के अंदर जैसे हम वर्ग में जोड़ते थे ना, संख्या के अंदर विचलन करते थे, तो आप संख्या में विचलन का दुगुना जोड़ना, और यहाँ उपाधार अंक का वर्ग, यहाँ 3 फिक्स है, फिर उपाधार अंक, और फिर विचलन की घात 2, और यहाँ विचलन की घात 3, ऐसे समझ जाना, ठीक है। जैसे मान लो 15 है, आपको ये सब लिख लिया। अब पहले उपाधार अंक की घात 2 करनी है, मतलब यहाँ पे कितना, 1 का स्क्वायर, क्योंकि उपाधार अंक 10 है और 10 का 1 होता है। फिर आती है संख्या, संख्या कितनी है 15। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस लगा लो, और माइनस आता तो माइनस लगा लेते, ये बात ध्यान रखना। फिर 2 इंटू 5, फिर यहाँ पे मैंने कहा था कि 3 फिक्स है, और फिर यहाँ पे ये उपाधार अंक वाली संख्या आएगी, और यहाँ पे विचलन की घात 2 आएगी, ठीक है, और यहाँ पे आएगी विचलन की घात 3। तो यहाँ पे देखो विचलन कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5, और यहाँ पे भी 5। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखो या मत लिखो एक ही बात है, माइनस होते तो लिख दे।
अब यहाँ से देखो इस एक का कोई मतलब है ही नहीं, 15 और 15 में यहाँ से 2 × 5 कितने हो गए 10, तो 10 और 15 कितने हो गए 25। यहाँ से ये निकल के क्या आएगा 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 को 1 से कोई मतलब ही नहीं, 25 ही आएगा, फिर 3 से करोगे तो आएगा 75 और 5 की घात 3 होता है 125। ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको यहाँ से देखना है कि यहाँ कितने जीरो है, यहाँ 1 जीरो है, तो आपको यहाँ से केवल 5 रखना है, ठीक है, यहाँ से भी केवल 5 रखना है और बाकी को इस तरफ भेजते रहना, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना, 1 जीरो है तो 1 1 रखते, अगर 2 जीरो आते तो हम इन दोनों को रखते यहाँ से और इन दोनों को रखते यहाँ से, तो वो जीरो पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आपको सिंगल डिजिट रखना है या डबल डिजिट रखना है। तो पहले यहाँ से 5 रख लो और ये जो 12 है वो इसमें जाके ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है आपका 75 है, और जैसे 75 में 12 ऐड हुए तो ये कितना हो गया 87, ये हो गया 87 और यहाँ पे कितना हो गया 25। अब आप खुद सोचो, अब इसी तरह यहाँ पे 7 रहेगा और ये 8 आके इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 33, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, ये हो जाएगा 33 75 और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको काम करना है, ये सूत्र आप ध्यान रखना। अब मैं आगे वाला बताता हूँ आपको, आप ये सूत्र ध्यान रख लो या फिर ऐसे ही समझ जाना जैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे मान लो आपको दे रखा है 91 की घात 3, ठीक है। अब 91 की घात 3 दे रखी है तो आप खुद सोचो कि ये ज्यादा 10 के करीब है या 100 के करीब है, तो आप सीधा बोलोगे कि सर ये तो 100 के करीब है, तो आप यहाँ से क्या मान लो आधार 100 मान लो और उपाधार भी 100 मान लो और यहाँ से विचलन हो जाएगा -9, या तो ऐसे मान लो या फिर तुम क्या कर लो इसको आधार मान लो 10। अब ये 90 के करीब है तो 90 यहाँ से बनाने के लिए 10 को 90 बनाने के लिए यहाँ पे 90 लिखना पड़ेगा उपादान, ताकि और यहाँ पे विचलन कितना हो जाएगा 1। आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, पहले इससे बताता हूँ फिर उससे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा कितना हो गया, पहले आएगा उपादार अंक का वर्ग और उपादार अंक 90 का कितना होता है 90 का 9 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 की घात 2। फिर यहाँ पे आएगा 91, क्योंकि यहाँ पे 91 ये 90 से 1 ज्यादा है इसलिए प्लस और 2 × 1। फिर यहाँ पे कितना आएगा 3, जो मैंने कहा था फिक्स है वो 3, और फिर यहाँ पे उपादार अंक और फिर यहाँ पे विचलन की घात 2 और फिर यहाँ पे विचलन की घात 3। अब यहाँ पे आपको पता है कि 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, और यहाँ पे कितना लिखा है 91 और 2 ये तो कितने हो गए 93, और यहाँ से कितना लिखा 1 का वर्ग कितना भी करो कितना होता है आपके पास 1 ही होता है, और 3 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 27, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 1। अब रही बात 81 को आप मल्टीप्लाई करो 93 × 81, उधर व्यायाम वाली विधि से कर लो, ये हो जाएगा 3 9 और इसको इससे गुणा करो 9 और इसको इससे गुणा करो तो 24 और 9 कितने हो गए 33, तो 33 का हो गया 3 और हासिल की लगा कितना 3 और 9 78 और 3 कितने हो गए 75, तो ये हो गया 75 33। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो आएगा 75 33, यहाँ पे 2 7 और यहाँ पे 1। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो है तो यहाँ एक होना चाहिए है, एक यहाँ पे भी एक होना चाहिए, तो ये 2 एक्स्ट्रा है वो कहाँ जुड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 75 33 में 2 जुड़ गए तो कितने हो गए 35, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1। अब हटाओ तो 7 5 3 5 7 1, ये अपना क्या हो गया फाइनल का आंसर। आप चाहो तो यहाँ पे 100 मान के भी कर सकते हो, जैसे मैं बताता हूँ। मेरे दो तरीके बताने का मतलब क्या है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लो आधार 100, अब उपादार भी 100 ही मानोगे आप, और यहाँ पे क्योंकि ये 100 से 9 कम है, आपकी बात ध्यान रखना, ये 100 से इस 100 से दोनों से कितना कम है 9 कम है। अगर उपादार चेंज होता तो हम उपादार के हिसाब से देखते, तो यहाँ पे 9 कम है, इसलिए आप ध्यान रखना उपादार अंक का वर्ग, उपादार अंक अब की बार यहाँ पे 100 का कितना है 1 है, तो इसका वर्ग, और यहाँ पे आ जाएगा संख्या, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए 2 × 9 माइनस लगा दिया। फिर यहाँ पे मैंने कहा था 3 फिक्स है, फिर उपादार अंक, और फिर यहाँ पे मैंने कहा था आपको विचलन की घात कितनी करनी है 2 करनी है, और यहाँ पे विचलन की घात 3 करनी है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना कभी इस वाले पार्ट में कभी माइनस नहीं आएगा और इसमें भी माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल है वो विचलन माइनस में आ सकता है, तो केवल विचलन में माइनस में आ सकता है, और विचलन की ही घात 2 है, तो कभी यहाँ से माइनस नहीं निकलेगा, यहाँ से भी माइनस नहीं आएगा। आप खुद सोचो, ये 91 है, 91 में से माइनस करोगे कितना 9 दूनी 18, तो जब 91 में से 18 माइनस करते हो तो कितना बचता है अपने पास 73। यहाँ पे क्या होगा 81, और 81 × 3 कितने हो गए 243, और 9 की घात 3 कितना होता है 729। आप ध्यान से समझो। अब यहाँ से कितना हो गया, ये वाला माइनस आ गया, तो इसको ऐसे ही तो लिखते हैं ना यहाँ से कि 0 में से 700 ये वाला जा रहा है, तो आप ध्यान से समझना, इसको घटाने के लिए आप क्या करोगे पड़ोसी से उधार लोगे,
और पड़ोसी से उधार लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इधर से 1 भेजूं तो यहाँ पे 10 नहीं बनेगा, ध्यान से समझना, इसको 10 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इस आधार कितना है, 100 है, मतलब यहाँ का 1 100 के बराबर है, तो यहाँ से जब 1 जाएगा तो कितना बनेगा, 100 बनेगा। अगर यहाँ पे 10 होता आधार तो 1 जाते ही 10 बनता, जितना आधार है 1 उसी के बराबर होता है। ये 100 है तो 1 100 के बराबर, 10 है तो 1 10 के बराबर। तो यहाँ से समझना, अब यहाँ पे आपको 700 है ना, 729, तो यहाँ पे 800 करना पड़ेगा, और 800 करने के लिए आपको यहाँ से कितना भेजना पड़ेगा, 8 भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से जब हम 8 भेजेंगे तो 243 में से उधर गए 8, तो कम हो गए, कितने कम हो गए, 8। तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बच गया 200 अपने पास, 235 बचा, और यहाँ से जाके ये कितना बन गया अपने पास, 800 बन गया। अब ध्यान से समझना, 800 बनते ये हो गया 73, यहाँ से हो गया 2 3 और 5, और यहाँ से 800 में से 729 जाएगा। पहले 800 में से 700 गया, 100 में से 29 गया, तो कितना बचा, 71। और आपको पता है क्योंकि आधार में 2 जीरो है, तो यहाँ 2 रहने दो, यहाँ 2 रहने दो, इस 2 को यहाँ पे भेजो, तो ये कितना हो गया, 75 35 और 71। तो बात आई आपके समझ में, ऐसे आपको काम करना है, दोनों ही तरीके आपके सही है, जैसे मर्जी चाहे वैसे कर लेना। अब देखो आगे एक और दे रखा है, जैसे मान लो आपको दे रखा है 32 की घात, ये 10वां क्वेश्चन है, ठीक है, 32 की घात 3। तो 32 के लिए आप मान लो आपको पता है 10 की टेबल में आ रहा है, और यहाँ पे ये 30 के ज्यादा पास में है, और इसका विचलन क्योंकि ये ज्यादा इसलिए 2 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, पहले उपादान अंक की घात 2, तो 30 का कितना होता है 3, तो इसकी घात 2, फिर यहाँ पे संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन 2 है क्योंकि प्लस है इसलिए मैंने प्लस लगाया, माइनस होता तो माइनस लगाता। यहाँ पे मैंने कहा था 3 फिक्स है, फिर यहाँ पे उपादान अंक 30 का 3 होता है, और यहाँ पे विचलन की घात 2, और यहाँ पे विचलन की घात 3। यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 9, और यहाँ से निकल के कितना आएगा 4, यहाँ से क्योंकि 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे 32, तो ये कितने हो गए टोटल 36। यहाँ पे 2 की घात 2 4 होता है, 4 3 12 और 12 3 36, और यहाँ से कितना निकल के आएगा पास 8। घात 3 का मतलब समझना, घात 3 लगे इसका मतलब इसको 3 बार लिखते हैं। पहले 9 आया था ना, तो 9 इंटू 9 करके 729 आया था, और यहाँ पे ऐसे 8 आएगा। इसको घात 2 है तो हम इसको केवल 2 बार ही लिखेंगे, और 2 बार लिखेंगे तो कितना आएगा अपने पास 4, यहाँ से 4, फिर इंटू 3 12, फिर इंटू 3 36, ऐसे काम करना है आपको। और जब 9 को गुणा करोगे 36 से तो देखो कितना आता है, 54 का 4 और हासिल की लगा 5, 27 और 5 कितने हो गए 32। तो ये हो गया अपने पास 324, यहाँ से 36 और यहाँ से 8, क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो है तो यहाँ एक रखना है एक, चलो फिर यहाँ पे भी एक रखना है, 3 एक्स्ट्रा इधर भेज दो, तो 324 में 3 जुड़ गए तो 327 6 और 8। अब ये लाइन हटाओ, 327 6 और 8, ऐसे करके अपना फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको बाई चांस किसी उदाहरण में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर ये विधि समझ में नहीं आती तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हो। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे हम डाउट क्लियर करवाते हैं, तो आप उस ग्रुप में जुड़ना, और उस ग्रुप में जुड़ने के बाद में अपने डाउट वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। और फिर आता है 11वां क्वेश्चन, ये आता है 208 की घात 3। अब देखो कितना आएगा, आधार अपने पास हो गया 100, और ये 200 के पास में इसलिए 200 से ज्यादा है प्लस, और कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। 100 क्यों माना है, क्योंकि 100 की टेबल में आता है। 200 कहाँ से आए, क्योंकि ये 200 से ज्यादा है, और ज्यादा है इसलिए प्लस, कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। हम करते हैं उपादान अंक, तो 200 का कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 का वर्ग, फिर संख्या जो कि अपने पास 208 है, इसी का घन कर रहे हैं ना आप, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए मैंने प्लस लगा लिया। 2 इंटू विचलन, यहाँ पे जो 3 फिक्स है, फिर यहाँ पे उपादान अंक 200 का आ गया 2, और यहाँ पे विचलन की घात 2 मतलब 8 की घात 2, और यहाँ पे 8 की घात 3। ध्यान से समझना, 2 की घात 2 कितना होता है 4, यहाँ से कितना बनेगा 208 यहाँ है, और 2 इंटू 8 मतलब के 16, तो 208 और 16 कितने हो गए 224 हो गए, 2 8 और ये 16 हो गए ना 224 हो गए। यहाँ से 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64 को 200 गुणा करोगे तो कितना आएगा अपने पास 64 दूनी 128, और 128 को 3 से करोगे आप तो 384 आता है क्या। या फिर देख लो 8 का वर्ग कितना होता है 64, इस 64 को मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 2 मतलब कि 6 से, तो 6 4 24 का चौका, और हासिल की लगा कितना 2, 36 और 2 कितने हो गए 38, तो टोटल कितने हो गए 384। तो इसको जब हल करोगे तो कितना आएगा 384, और 8 की घात 3 का मतलब आप जानते ही हो 8 इंटू 8 64 इंटू 8,
ये कुल मिला के कितना होता है 512। घात 3 का मतलब इसको 3 बार लिखना और मल्टीप्लाई करवा लेना, ये हो जाएगा 512। अब क्योंकि ये 4 को मल्टीप्लाई कराओगे 224 से, तो कितना आएगा अपने पास, पहले इस 4 को इस 4 से गुणा कराओ, तो 16 का 6 और हासिल की लगा 1, फिर इस 4 को कराओ 2 से 8 और ये कितना हो गया 9, फिर इस 4 को कराओ 2 से, तो टोटल कितना हो गया 8, 896, 324 और 500, 384 और 512। डबल डिजिट है ना, तो यहाँ से इसे रखना है, 5 को इधर भेजो, तो यहाँ से ये देखो कितना बचा 12, और 5 इधर आएगा तो कितना बनेगा, इधर आएगा तो 389, और यहाँ से 896, क्योंकि यहाँ पे डबल जीरो इसलिए इन 2 को रखना, 3 को इधर भेजो, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 896, 896 और 3 कितने हो गए 899, यहाँ से 89 और यहाँ से 12, तो ये कितना हो जाएगा 8 9 9 8 9 1 2, और यहाँ टोटल अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे हल करना इन चीज़ों को। आप ध्यान से एक बात समझो, आप अगर आपको इन क्वेश्चन में या फिर इसी नहीं 10th क्लास के मैथ के किसी भी टॉपिक कोई से भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात होती है ना, तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ आपको, आप इसमें मेरे को मैसेज करो। ठीक है, इन नंबरों पर आप मुझे मैसेज करो और क्या करो कि अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और अपनी क्लास का नाम लिख के या ऐड मी और ग्रुप, ऐड मी A1 कोचिंग क्लासेस, ये वाला लिख के भेज देना। ठीक है, ये वाला लिख के आप भेज देना, तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा। फिर यहाँ से क्या होगा आपके पास कि जो भी आपके डाउट आता है वो डाउट हम यहाँ से उठाते हैं, और हम यहाँ पे YouTube पर अपलोड नहीं करते, क्योंकि डाउट केवल आपको है। डाउट है ना एक स्पेशल आदमी को ही होता है, एक पर्टिकुलर आदमी को ही होता है, तो हम केवल उस वीडियो बना के केवल उसी को सेंड करते हैं। ठीक है, पूरे YouTube पर अपलोड नहीं करते, हम डाउट केवल उसी को सेंड करते हैं। तो आपको कोई सा भी डाउट आए गणित में कहीं से भी किसी भी तो आप इन पर व्हाट्सएप करो, ऐड मी ग्रुप A1 कोचिंग क्लासेस, यहाँ पे आप कोई सा भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो बाकी का काम हम आगे के लिए करते रहेंगे, हो सकता है मैं रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।